हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज डे 5 के ब्लॉग में हम लोग देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी अपने भारत में ऐसी जगहें हैं जहां पे 30 से 40 हज़ार साल पुराने इंसानों की बनाई हुई पेंटिंग, उनकी सभ्यताएं, उनके आविष्कार देखने के लिए मिलेंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो इस वीडियो में हम वही जानते हैं। इसको जानने के लिए पूरे वीडियो को देखेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे भीमबेटका की गुफ़ा, ये पुराने समय की सबसे फेमस, प्रागैतिहासिक काल की सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे सबसे पहले इंसानों की चीज़ों को देखा गया था। जैसे ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि यह स्थान जो है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है। आगे हम मैप में भी इसको देख के समझेंगे कि ये कहाँ पे और कैसे है। जैसे इसमें इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकाणकर ने। अब इसमें 1957 में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये भीमबेटका की गुफ़ा है जो कि हर तरफ से पर्यावरण से घिरी हुई है और यहाँ पे ये चट्टानें हैं। इन चट्टानों के अंदर एक आश्रय बनाया गया था। यहाँ पे वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये शैलश्रय जो बने हैं, रॉक शेल्टर्स जो बने हैं, ये प्राकृतिक गुफाएं थी, यानी इसको नेचर ने खुद से बनाया हुआ था। आगे हम लोग इसमें देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या रही होंगी। तो इसकी विशेषताएं यह थी, जैसे यहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए थे शैलचित्र, रॉक पेंटिंग पाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का यही मिलता है कि यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं शैलचित्र, यानी वहाँ की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी शैलाश्रय हैं, जिनके छत पर पत्थर की और इसीलिए ये हजारों वर्षों तक सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका ये जो शीर्ष है वो पत्थरों का बना हुआ है, इसीलिए ये आज तक एकदम सेफ मिलती हैं हमको देखने के लिए। जैसे अच्छा, इसका काल पीरियड क्या रहा है, तो ये पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक लगभग 1 लाख वर्ष पुराने चित्र हैं। 1 लाख वर्ष पुराने चित्रों को अभी भी हम यहाँ पे देखेंगे तो एकदम अच्छे नए तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। उनके कलर और सारी चीज़ें, यहाँ की जो प्रमुख गतिविधियाँ हुई करती थी, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, वो होता था शिकार। लोग शिकार किया करते थे, नृत्य, युद्ध, पशुपालन और दैनिक जीवन के दृश्य को देखने के लिए हमको यहाँ पे मिलता है कि किस किस चीज़ का ये लोग उपयोग किया करते थे। स्थानीय जानकारी के लिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गुफ़ा कहाँ पे, भीमबेटका गुफ़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये मैप अपना भारत है। भारत में ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का ये पूरा मैप है। मध्य प्रदेश के मैप में अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में रायसेन में ये हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रायसेन शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये भीमबेटका की गुफ़ा कहाँ है, तो इसमें ये जानेंगे हम कि अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि ये किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में है, तो ये विंध्य पर्वत की श्रृंखला की पहाड़ियों में स्थित है। यह क्षेत्र घने जंगलों एवं प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ है, यानी ये जो क्षेत्र है ये पूरा नेचर से ढका हुआ है। और जो इसमें टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं हमको, जैसे भीमबेटका में कुल 750 से अधिक शैलाश्रय और गुफाएं पाई जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, कितने अधिक शैलचित्र पाए गए हैं, तो यहाँ 10,000 से भी अधिक शैलचित्र यहाँ पे मिले हैं। ये जो चित्र हैं ये लाल, सफ़ेद, हरे, पीले आदि रंग से बनाए गए हैं, यानी उस समय रंगों का काफ़ी ध्यान दिया गया था। चीज़ों को अच्छे से इंडिकेट करके हमको दिखाया गया था किस किस रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में मानव, पशु पक्षी नृत्य करते, मनुष्य शिकार के दृश्य आदि को दर्शाया गया है। नृत्य करते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है और पशु पक्षी, मानव को भी यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे 26 जून 2003 को इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था, स्थल घोषित कर दिया गया था इसको। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका जो सारांश निकल के आता है, अभी तक हम लोगों ने जो ये टॉपिक पढ़ा कि कहाँ और किस प्रकार से ये गुफाएं हैं, कितने इसमें क्या मिले हैं, तो भीमबेटका के प्रागैतिहासिक मानव की काल, संस्कृति और जीवन शैली को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह मानव इतिहास का एक अमूल्य धरोहर है, यानी आज के समय में ये हम लोगों को पुराने टाइम्स को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कीमती धरोहर है। भीमबेटका गुफा रही है, इसको शैलाश्रय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इसको हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके अंदर ये जो गुफाएं बनाई गई हैं,
तो इन गुफाओं को काट के इसको रहने के योग्य बनाया गया था। जैसे यहाँ पे है, इस गुफाओं को रहने के योग्य बनाया गया था। ये स्थान रायसेन जिला मध्य प्रदेश, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका गांव है। एक गांव में ये स्थित है, उसी गांव के नाम पे, उसी गुफा के नाम पे वहाँ पे ये गांव है। प्राकृतिक नेचर, जैसे वह शैलाश्रय रॉक शेल्टर की एक समूह है। यहाँ प्राकृतिक गुफा एवं चट्टानों के नीचे आश्रय स्थल है। यानी जैसा हमने बताया कि इसके अंदर रहने के लिए सारे स्थल से बनाए गए थे। ये जो गुफाएं हैं इसके अंदर लोग जाके रहते थे, बाकायदा सीढ़ी उढ़ी बनाए थे। और ये देख सकते हैं नेचर से ये पूरा घिरा हुआ है, और नेचर में ही ये नेचर ने एक तरीके से इसको संभाल के रखा है ताकि आगे आने वाले समय में हम लोग इसको जान सकें। इसमें कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक शैलाश्रय दिए गए हैं, तो ये नेचर से, ये जो शैलाश्रय थे ये नेचर में जो बनाए गए हैं। यहाँ देखिए इसमें कुछ क्लियरिटी है कि किस प्रकार से गुफाओं के अंदर काट काट के रहने योग्य बनाए गए थे स्थल। और चट्टानों के नीचे प्राकृतिक रूप से आश्रय स्थल थे। कुछ भागों में प्राकृतिक तथा कुछ भाग में मानव संशोधित कर दिया गया था। अब मानव रहने लगा तो उसने अपने हिसाब से उठने बैठने के लिए भी चीज़ें बना दी थी। जैसे यहाँ पे देखने पे लग रहा है कुछ बैठने के लिए बनाए गए थे, इसके पीछे बनाए गए थे, और कुछ छिपने के लिए भी स्थल बनाए गए। सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो इस प्रकार से जो संशोधित कृत्रिम शैलाश्रय बनाए गए थे वो ऐसे थे। यानी यहाँ से एंट्रेंस था और यहाँ पे रुकने के लिए ढेर सारे कमरे टाइप का, हॉल टाइप की चीज़ें बनाई गई थी जहाँ पे लोग रुकते थे। इस जगह पे रुक के आराम किया करते थे। ये मानवों द्वारा उपयोग और संशोधन कर बनाए गए आश्रय थे। यानी मानव यहाँ का उपयोग किया था, यहाँ पे रहते थे और वो इसी प्रकार से वहाँ पे संशोधन किए गए थे। और अगर हम देखें तो भीमबेटका की जो शैल चित्र कला रही है, रॉक्स पेंटिंग्स रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट शैल चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, तो 1 मिनट हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये शिकार का चित्र है, इसमें हम देखेंगे कि लोग शिकार कहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे फिगर्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं कि शिकार करने के लिए, और नृत्य करते हुए भी हमको दिखाया गया है। तो यहाँ ऊपर के साइड में हम लोग देखें, यहाँ पर नृत्य करते हुए हमको दिखाया गया है, नृत्य करते हुए चीज़ें हमको देखने के लिए मिले हैं। फिर पशु बनाए गए हैं, तो पशुओं के लिए हम ये यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, ये सब पशु हैं। और दूसरा, युद्ध के लिए भी हम अगर देखना चाहें तो युद्ध के लिए भी हमको चीज़ें बना के दिखाई गई हैं। जैसे ये युद्ध में देखा जाए तो युद्ध के लिए आपस में सब धनुष बाण का संधान किए हुए हैं। तो इस प्रकार से युद्ध की चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर दैनिक जीवन को भी दिखाया गया है। अब इस फिगर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पे कलर का उपयोग किया गया था। अलग अलग कलर में जानवर बनाए गए थे, इंसानों को अलग कलर दिया गया था, युद्ध करने वालों के लिए अलग कलर दिया गया था, हर जानवर का एक अलग कलर था। तो कलर का भी विशेष ध्यान रखा गया था। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। चित्र मुख्यतः लाल, सफ़ेद, हरे, पीले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों में मानव, पशु, नृत्य, शिकार, युद्ध और दैनिक जीवन और धार्मिक गतिविधियाँ दर्शाई गई हैं। इन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे यह स्थल प्रागैतिहासिक मानव जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम मान सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देख सकते हैं कि जैसे यह पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं। यानी सबसे पुराने मानव जो यहाँ पे देखे जा सकते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलते हैं। जैसे और 26 जून 2003 को इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। फिर भीमबेटका गुफाओं की खोज की गई थी। तो लोगों द्वारा, जब यहाँ पे लोग खोज करना शुरू किए थे तो लोगों द्वारा खोजे गए अध्ययन की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये इन्होंने आए तो अपने कुछ उपकरण लेके आए और पत्थरों पे इनका ज़्यादा फोकस रहा, वहाँ पे देखना समझना कि हाँ चीज़ें कैसी हैं, और नेचर को समझना, अदरवाइज़ नेचर में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से दी गई हैं तो उस चीज़ को भी समझना। फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इसके अंदर जाके वहाँ पे भी कुछ चीज़ों का शोध किया गया था। तो जो शोधकर्ता और पुरातात्विक क्षेत्र थे उनका सर्वे करते हैं और पहाड़ी चट्टानों का, गुफाओं को ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि क्या कैसे मिला है, संभावित स्थलों को चिन्हित करते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये जो अपना संभावित स्थल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये संभावित स्थलों को चिन्हित करते थे, वहाँ पे जो जो मिला है उसको चिन्हित करके इंडिकेट किया गया ताकि हम लोग उसको समझ सकें। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, ये फिगर के बारे में समझा था कि यहाँ किस प्रकार से फिगर दी गया था, उसमें कैसे जानवर शैल चित्रों का निरीक्षण इन्होंने काफ़ी बारीकी से किया था समझ के। फिर उसके ग्राफ्स भी लिए गए थे, फ़ोटो दस्तावेजीकरण के लिए लिया गया था। गुफाओं में शैलाश्रयों के भीतर जांच की जाती थी और दीवारों पर शैल चित्र और
उन्हें चिन्हित और निरीक्षण किया जाता था। माप और फोटो नोट्स तैयार किए जाते थे ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। जैसे क्षेत्र में घूम कर लोग उसको समझते थे कि इस प्रकार से रास्ते को भी इंडिकेट किया गया था वहाँ पे कि हमको किस प्रकार से आना है, कैसे जाना है। तो ये एक सर्वेक्षण मार्ग बन गया था इन लोगों के लिए। फिर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है नोट्स रिकॉर्ड भी बना रहे थे, अपने कुछ उपकरणों का प्रयोग किए थे, इस उपकरणों का प्रयोग करके कुछ रिकॉर्ड्स बनाते थे और इस डायरी में नोट किया करते थे। अध्ययन और रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड और दस्तावेज में अंकित किया गया। शैल चित्रों और औजारों और सांस्कृतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भीमबेटका का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचाना जाता है कि हाँ यह हमारे यहाँ का सबसे पुराना है। कुछ हिंट्स जो इम्पोर्टेंट यहाँ के हैं, जैसे भीमबेटका की जो खोज और प्रागैतिहासिक मानव के जीवन काल और संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी मानवों की संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीज़ों को सीखने का अगर कहीं से सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो इसी गुफा को जाता है, भीमबेटका। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे शोधकर्ता जो थे, उनमें पुरातत्वविधि क्षेत्र का सर्वे करते थे करके वहाँ से चीज़ों को जानते थे। जैसे पहाड़ी चट्टानों, गुफाओं को ध्यान से देखते थे। जैसे इस प्रकार से ये लोग खड़े होकर देख रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको देख के समझ रहे थे। संभावित स्थलों को चिन्हित करते थे, जैसे कुछ पार्ट्स मान लीजिए मिले तो उसको इंडिकेट कर दिया करते थे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या था कि जो इनकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, विशेषता क्या थी, तो गुफाओं की विशेषता ऐसी थी कि ये जो गुफा है ये प्राकृतिक रूप से बनी ये बड़े बड़े चट्टानों के नीचे आश्रय के रूप में है। यानी ये जितनी ये गुफाएं हैं ये बड़े बड़े, ये छोटी चट्टानें हैं, इसके ऊपर एक के बाद एक ऐसे देखिए लेयर वाइज जैसे एक छत के रूप में है, जो कि इसको हमेशा के लिए बचा के रखी है। इसके अंदर से, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं तो इसके अंदर जाने के ये जो रास्ते हैं वहाँ पे आश्रय बनाए गए थे। और यहाँ पे कुछ गुफाएं एक मंजिले तो कुछ गुफाएं 2 मंजिले बनाई गई थी। यानी अंदर सीढ़ी भी था जिससे चढ़ के हम ऊपर वाले हिस्से में जाया करते थे। गुफाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अधिक मुखी हैं। यानी सब इम्पॉर्टेंट्स ये यहाँ पे बन सकता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको हम बना सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ये जो गुफाएँ थी ये जो गुफाएँ रही हैं, गुफाएं पूर्व दिशा में अधिक मुखी हैं। यानी इनका जो मुख हुआ करता था वो हमेशा पूर्व दिशा में ही इंडिकेट किया जाता था। इनका जो काल निर्धारण था, हमने ऊपर देखा कि ये 1 लाख पूर्व से ऐतिहासिक काल में निरंतर अपवाद है, ऐतिहासिक काल के लिए निरंतर अपवाद रहा है। वैश्विक पहचान, विश्व स्तर पे इसकी भी पहचान की गई थी। भीमबेटका को 2003 में विश्व स्तर धरोहर स्थल में इसको दर्जा मिला था। गुफाओं की संख्या ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गुफाओं की संख्या तो 750 से अधिक शैलाश्रय यहाँ पे मिले थे, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चित्रों की संख्या देख सकते हैं जो कि गिनतियों में था, यहाँ पे 10,000 से अधिक शैल चित्र पाए गए थे जो अलग अलग काल के हैं। एक काल के नहीं, अलग अलग काल के चित्रों को यहाँ संकलित किया गया था। जैसे इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक दृश्य के रूप में ये कितना अच्छा नेचर था, जो कि भीमबेटका गांव भोजपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आज के समय में ये भोजपुर में स्थित है, निकट ग्राम में है। शैल चित्रों को देखें तो शैल चित्रों में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो हैं देख लेते हैं। इसमें कई परतों में बने हुए हैं। ये जो चित्र हैं ये कई परत में बनाए गए हैं, भिन्न भिन्न काल को दर्शाते हैं, एक काल में नहीं, ये अलग अलग काल की चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। चित्रों में शिकार, नृत्य, युद्ध, दैनिक जीवन, अनुष्ठान, ये नया चीज़ मिलता है कि यहाँ अनुष्ठानों को भी इंडिकेट किया गया था। और यहाँ पे देखने के लिए कुछ चित्रों में मुखौटा धारण किए हुए मानव दिखाए गए हैं। यानी ऐसा मान सकते हैं कि वे कुछ विशेष रहे होंगे, विशेष मानव माने जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो मुखौटा धारण किए हुए हैं ये इनको विशेष मान सकते हैं कि कुछ उस टाइम पर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भूवैज्ञानिक जो संरचना यहाँ की थी, यहाँ बलुआ पत्थर प्राकृतिक की संरचनाओं से बने थे। मतलब सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ने इन्हें निर्मित किया था। जल स्रोत के बारे में देखें तो जैसे भीमबेटका के पास क्षेत्र में जल स्रोत और छोटे छोटे तालाब पाए जाते हैं जो प्राचीन मानवों के लिए उपयोगी थे। यानी सबसे ज़्यादा प्राचीन मानव यहाँ पे उपयोग करते थे जल का। जल ही सब कुछ है, आज भी हमारे लिए जल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम देखें अगर प्राचीन मानव के पदचिन्ह, तो प्राचीन जो मानव था उसके पदचिन्ह को, फुटप्रिंट को देख सकते हैं। कुछ गुफाओं के प्राचीन मानव तथा जानवरों के पदचिन्ह भी मिले हैं। यहाँ पे इस गुफा में हमको मानव और जानवरों के पदचिन्ह भी देखने के लिए मिले जो वहाँ पे रह गए थे अवशेष के तौर पे। सांस्कृतिक निरंतरता, यह स्थल हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर इतिहास काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण देता है कि किस प्रकार से संस्कृति में चेंज हुए, किस प्रकार से सारी चीज़ें बदली या नए नए चीज़ें
आई। अब यहाँ पे जो फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ अच्छे फैक्ट्स जो हैं, जैसे भीमबेटका का नाम बेटका यानी बैठक स्थल, ये जो भीमबेटका है इसको बैठक स्थल माना जाता था, जो बैठक स्थल शब्दों से मिलकर बना है। यह स्थल मनुष्यों के रहने, शिकारी कला और विश्वासों के विकास को समझने में सहायक है। यहाँ से हड्डियाँ, अस्थियाँ, सूक्ष्म औजार आदि वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं, यह जो भीमबेटका का अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट एक तरीके से हमको लगता है कि इसका सर्वेक्षण ASI द्वारा किया गया था। यह स्थल मानव सभ्यता के विकास की काल की प्राचीनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। यहाँ देखने के लिए हमको मिलता है, जैसे भीमबेटका प्रागैतिहासिक मानव काल की संस्कृति और जीवन शैली का एक अद्भुत संग्रहालय है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं। देखते हैं कि इस गुफा में सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है कि भीमबेटका में प्रागैतिहासिक मानव काल की संस्कृति एवं जीवन शैली का एक अद्भुत संग्रहालय है। एक चार्ट में हम इसको देखते हैं सारी चीज़ों को। जैसे स्थल के बारे में हमने जाना कि यह रायसेन जिला भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में है, भीमबेटका गांव के पास है। विष्णु श्रीधर द्वारा इसको खोजा गया था 1957 में। और ये बनी किससे? शैलाश्रय श्रृंखलाएँ हैं जो कि प्राकृतिक से बनाई गई प्राकृतिक गुफाएं हैं, बलुआ चट्टानों से बनी हुई हैं। फिर हम देख सकते हैं इसमें कि काल निर्धारण क्या था, तो इसका काल निर्धारण 1 लाख वर्ष मान सकते हैं पूर्व है लगभग। इस यहाँ पे क्या है, कितने चित्र पाए जाते हैं, तो 10,000। और फिर किस चित्र रंग में इनको बनाया गया है, तो जो लाल, सफ़ेद, हरे आदि पीले रंगों में बनाया गया। चित्रों में मानव, पशु पक्षी, नृत्य, शिकार, इसको हम लोगों ने देखा। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि शिकार, नृत्य, युद्ध, पालन, दैनिक जीवन समूहों में को दर्शाया गया था भीमबेटका के नाम पर। भीमबेटका का नाम भीम और बैठक के नाम पे पड़ा था। यह स्थल मानव सभ्यता के विकास और प्राचीन अभिव्यक्तियों में से एक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कल हम फिर इसी प्रकार से नए फैक्ट के साथ आप मिलेंगे। एक सबसे शॉर्ट में हम देखते हैं फैक्ट, जो इस पूरी स्टोरी का एक फैक्ट है। जैसे भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक मानव जीवन, कला, संस्कृति और सभ्यता के निरंतर विकास का अद्भुत प्रमाण है। तब से लेके आज तक का ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट है। तो जैसे थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और फिर कल मिलेंगे किसी नए एक स्थान के साथ। तो अपना जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा किसी नए हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में होगा, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे, समझेंगे और नए नए फैक्ट्स सीखेंगे। तो स्टडी ब्लॉग चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।